जनसंवाद किया, लोगों में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हमारे साथ हमारे वीरेंद्र नारायण जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे हटिया के विधायक सहित सारे लोग थे। और मैंने जो देखा, लोग इस बात से त्रस्त है क्योंकि अब राज्य में लोग राज्य की चिंता कर रहे हैं। देखिए, अब ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये जो दल, ये जो गठबंधन का नाम इस देश के जनता को अंधकार में रखने के लिए ऐसा नाम फ्रेम करने की कोशिश की है, INDA। तो ये नाम रखने के पीछे इस बात को दर्शाता है कि वो कितने कमजोर है और किस तरह की सोच है। ये सारे लोग देश का बागडोर संभाले हुए लोगों में से, लेकिन देश का बंटाधार किए हैं, यह भी इनके हिस्ट्री में लिखा हुआ है। जो दल आज इस तरह के गठबंधन की बात कर रहे हैं, उनके लंबे शासन काल में इस देश को कितना नुकसान हुआ, अब देश का जनता आकलन कर रही है। क्या समय से पहले चुनाव संभव है? देखिए, अभी इसकी कोई विषय ऐसा आया ही नहीं है। किसने कहा? कहाँ कहा? सरकार ने ये अपने ही अपने फरवरी में विशेष सत्र बुलाया है संसद। विशेष सत्र G20 की बैठक हो रही है। कई ऐसे मामले हो सकते हैं, देश के बारे में चर्चा करना है। देश के अंदर सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, राज्यसभा है। उस पंचायत में G20 के बाद क्या निष्कर्ष आ रहा है, इस पर सदन को विचार करना है। इतनी बड़ी बैठक भारत में संपन्न हो रही है, उसके बारे में संसद को चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका अपने से इंडिया गठबंधन के तमाम ये गठबंधन के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने कहा है कि वोट लगे घटने तो रेवड़ी लगे बटने। चुनाव के पहले जो है वो सिलेंडर का दाम घटाया गया है। तो चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको ये बता दें कि जिन लोगों का शासन लंबे अरसे तक था, उसके समय का आकलन कर लीजिए, जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं। ये नियमित ढंग से जन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अगर कोई फैसला पहली बार हुआ है। उज्ज्वला योजना पहले से चल रही है, नए तरीके से आकलन किया गया, इतनी संख्या में लगातार सर्वे होते रहता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास की संख्या बढ़ाई गई है। उसी तरीके से राज्यों को नल से जल योजना के तहत प्राकलन बना करके भारत सरकार को भेजने की बात कही गई। राज्य सरकार पर्याप्त मात्रा में पैसा दे। झारखंड की गवर्नमेंट तो इन सारे योजनाओं को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा है। मंत्री जी, आप लोग बार बार कहते हैं कि झारखंड में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, तो फिर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश आप लोग क्यों नहीं करते? एम्प्लॉयमेंट में, एम्पावरमेंट में, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के सभी हिस्सों में यातायात के दृष्टि से, रोडवेज हो,
रेलवेज हो, हाईवेज हो या एयरवेज हो, सभी क्षेत्र में लगातार प्रगति आधारभूत संरचना के निर्माण में हो रही। उसी तरीके से वैज्ञानिकों के माध्यम से कोविड के समय में हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा प्रोत्साहन और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जहां स्वयं से रिसर्च करके ऐसे कई नई खोज को भारत को सुरक्षित करने के लिए, भारत के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए उपाय ढूंढे गए। चंद्रयान के माध्यम से साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में इतना बेहतर तरीके से लैंडिंग करते हुए सैटेलाइट के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है जिसको दुनिया ने सराहा है। उसी कड़ी में मैं आज डुमरी विधानसभा के चुनाव में इस बात को कहना चाहता हूं कि हम सब, हो सकता है हम गांव ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हों, हम डुमरी के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले हों, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। उसका बेहतर होना सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसका बेहतर होना इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, भविष्य के भारत के लिए। तो इस दृष्टि से सोचते हुए इस समय यहाँ लोग मतदान करें, ऐसा अपील करते हुए मैं ये आशा रखता हूँ कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, जिस चुनाव में यहाँ की जनता ये संदेश देकर आने वाले भविष्य को न केवल डुमरी के लिए बल्कि इस राज्य के प्रगति के लिए नए तरीके से दिशा तय करते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने का फैसला सुनाएंगे। मित्रों, यह उपचुनाव को मैं इस रूप में लेते हुए कहूँगा कि इस समय जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को जो अवसर मिले थे, भारत सरकार के साथ मिलकर के जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ लेने में भी विफल रहे, क्योंकि विकास उनके एजेंडा में नहीं, प्रगति उनके एजेंडा में नहीं। प्रगति के साथ यहाँ के नागरिकों को कैसे जोड़ा जाए, इस मामले में राज्य सरकार की कोई दूरगामी नीति नहीं है, सोच नहीं है। और इसलिए इस राज्य में इस समय बहुत ही अंधकार और बहुत ही भविष्य ऐसा लग रहा है कि राज्य के लोगों को भविष्य में ऐसे सरकारों के माध्यम से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और वर्तमान में हो रहा है, जहां प्रशासन पर नियंत्रण नहीं, क्राइम बढ़ रहे हैं, घटनाएं घट रही है और भ्रष्टाचार के मामले दिनों दिन उजागर हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, मैंने शुरू में जैसे कहा कि यह 21वीं सदी, जिसके बारे में भारत की ही नहीं बल्कि भारत के समस्त नागरिकों की वो आकांक्षा, जिस आकांक्षा के बल पर हम नए भारत गढ़ने के तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं इस राज्य में वो सपना धूल धूसरित, क्योंकि यहाँ टैलेंट हंट का काम कोई ऐसा सरकार का दिख नहीं रहा है। आदरणीय मित्रों, आज डुमरी उपचुनाव के निमित्त गिरिडीह जिला के इस डुमरी विधानसभा में आया हूं और चुनावी जनसंपर्क अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क करते हुए यहाँ पर आपके साथ संवाद में शामिल हुआ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि इस समय
देश गुड गवर्नेंस, बेहतर शासन और जनसामान्य को निर्भीकता के साथ प्रगति के लिए नया अवसर कैसे दी जा सके, ये जहां समय की मांग है, वहीं इस समय की सरकार, भारत सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के माध्यम से देश में विविध क्षेत्रों में, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, चाहे वो बैकवर्ड हो या सामान्य वर्ग, समानुपातिक ढंग से, समुचित ढंग से राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो, इस दृष्टि से नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं और देश कई मायने में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के सामने भी और देश के नागरिकों के लिए भी एक गौरवान्वित क्षण के रूप में भारतवासी देख रहा है। मैं इस समय उल्लेख करना चाहूँगा कि देश अध्यक्षता कर रहा है उन देश दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक राष्ट्रों के साथ, बड़े इकोनॉमी वाले कंट्रीज के साथ G20 समिट के माध्यम से। और G20 समिट का 9-10 को अंतर्राष्ट्रीय बैठकें भारत में टॉप लेवल मीटिंग्स, डिस्कशंस और कई रेजुलेशन लिए जाएंगे। तो दुनिया की भी निगाह भारत के तरफ एक पॉजिटिव दृष्टि से, गंभीरता से, सम्मान से और साथ ही साथ भविष्य के भारत को देखकर लोग जहां आकर्षित हुए हैं, वहीं सम्मान दिए जा रहे हैं और भारत आगे बढ़ने के तरफ लगातार प्रयत्न कर रहा है। इनोवेशन, जनता फैसला करे, जनता के बीच में जा रहे और जनता के माध्यम से यह सारी चीज़ें हो, यह बेहतर है। अब जब ऐसा समय जिससे ऐसे राज्य के जनता को लगेगा कि हमें खुद के फैसला के माध्यम से यहाँ का नेतृत्व को संभालना है, तो वो होगा। सर, आप पर्सनली वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं? आपको लगता है वो रियलाइज होना चाहिए नेशन के इंटरेस्ट में? देखिए, हम पक्ष और विपक्ष में इस समय नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जनता पर विश्वास करते हैं। जनता इस पर ज़्यादा चर्चा करे कि इसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है। ये व्यक्तिगत रूप से जनता इस पर चर्चा करेगी तो ज़्यादा मंथन के बाद परिणाम आएगा। सदन में इसमें भी चर्चा होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप उसके पक्षधर हैं या विरोध में? जो एक साथ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से राजनीति में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं होता। और हम जिस जगह संवैधानिक पद पर हुए, सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, बार बार ईडी मेरे पीछे लगा रही है। जो बातें सामने आ रही है उसका जवाब देना। जो बातें सामने आ रही है वो सारी बातों के बारे में बताए। राज्य की जनता वही सारी चीज़ों को जानना चाहती है। देश देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं या सही में, क्योंकि पहले तो ट्राइबल के बारे में उनको पूरी बातों को समझना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं इसलिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
जनता के माध्यम से विचार हो और विचार के बाद निर्णय हो। ये जो राजनीतिक मुद्दा बना करके चल रहे हैं, देश में सिर्फ झारखंड में ही ट्राइबल नहीं है, देश में 10.5 करोड़ है और झारखंड में उसकी एक आबादी है। तो ये सारी बातें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही देख करके नहीं सोचा जा सकता है, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देख करके सोचना चाहिए। और वो अपने झारखंड की राजनीति की दुकानदारी करना चाहते हैं। ट्राइबल के विकास